कहानी के द्वारा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे मजबूरन बोलने पड़ते हैं। ना बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज एक शब्द है जो कि है वेश्या। वेश्या दोस्तों बहुत बुरा शब्द है, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, ये हमारे समाज ने ही खड़ा किया। यहाँ पर जो महिलाएं मजबूरी में अपनी देह को यानी अपने शरीर को बेचने लगती हैं, उन्हें ये शब्द दे दिया जाता है। यहाँ पर आज मैं ये शब्द का उच्चारण क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज एक पुनर्जन्म की घटना है और उसमें एक वेश्या का नाम है। दोस्तों एक बहुत ही वेश्या ऐसी होती है कि मतलब बहुत अमीर थी। अमीर होने के साथ साथ उसका यौवन और उसका शरीर बहुत खूबसूरत था। हजारों लाखों लोग उसके ऊपर मर मिट जाया करते थे। राजाएं आपस में लड़ाइयां कर दिया करते थे, लेकिन सभी की वो चाहत रहा करती थी। अब एक नारा है कि एक नारी सब पे भारी। कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर युद्ध लड़े गए, महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, और जहां तक इतिहास को खंगालते हैं वहां तक महिलाओं के ही लिए युद्ध लड़े जाते हैं और युद्धों में जीत और हार होती है। आज ये जो वैश्य होती है ये बहुत खूबसूरत थी। मैंने आपसे कहा बहुत बड़े बड़े राजा, बहुत लोग इसके दीवाने थे एक दीदार करने के लिए। ये चीजें भी सबको नसीब नहीं होती। एक ऐसे दंदल में होते हुए आपके इतने दीवाने लोग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब ये वैश्या किसी के बच्चे की गर्भवती हो जाती है, गर्भवती होने के बाद ये उस बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती है। इस तरह से इस महिला ने करीबन 5 से 6 बच्चों को इस दुनिया से अपने गर्भ से ही दूर कर दिया था। यानी ये उन बच्चों को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती थी। क्यों? इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। दूसरी बात, जो लोग दीदार करने के पैसे देते हैं या इसके साथ वक्त गुजारने का पैसे देते हैं, वो लोग आना जाना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की माँ बन जाएगी। ये जिंदगी भर अपने जीवन में किसी बच्चे को नहीं आने देती है, कभी भी बुढ़ापे की तरफ इस दुनिया से दूर चली जाती है। लेकिन इस चीज की सजा इसको इतनी बड़ी और इतनी भयानक मिलती है। बहुत पुरानी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। बहुत ही पुराना एक किस्सा, एक स्टोरी, एक पुनर्जन्म की घटना जो बहुत पुरानी है। यहाँ पर जो महर्षि वशिष्ठ होते हैं उनके जमाने की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इस महिला को जन्म तो मिलता है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मिलती है, सुंदर पति मिलता है, खूबसूरत देह मिलती है, लेकिन जिस चीज के लिए तड़पती है ना, उसे जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो मां नहीं बन पाती हैं, मैं उनसे पहले ही क्षमा याचना करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई वैश्या नहीं होता। हर कोई के अलग अलग रीजन होते हैं गर्भ को इस दुनिया से दूर करने के। वो वैश्या थी तो शरीर की सुंदरता के लिए। बहुत सी महिलाएं या फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखो, वहां पर वो महिलाएं मतलब अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, वहां पर भी खूबसूरती का चैप्टर है। बहुत सी ऐसी होती हैं कि जो बच्चों की कदर नहीं करती, यहाँ पर वो गलत कामों में पड़ जाती हैं, यानी उनके अवैध संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं। तो बुरे काम तो ऐसी चीजों में ही होते हैं। तो क्या आप इस स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? इस पुनर्जन्म की घटना जो आपको अंदर तक हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कई सारी बातें आपके मानसिक में, दिमाग में बदलने की ताकत रखती है ये कहानी। चलिए दोस्तों, आपको हिमालय के वनों में लेकर चलती हूँ। हिमालय के वनों में जहाँ पर गंगा बह रही है, बहुत सारे ऋषियों के आश्रम हैं। वहां पर ऋषि महर्षि वशिष्ठ भी होते हैं। बड़े ही तेजवान थे, बहुत गुणवान थे और बहुत ही ज्ञानी थे, और लोगों को आने वाले कल को भी बताया करते थे। बहुत सारे राजा महाराजा यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी के पास भी जाया करते थे और अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ एक मगध राज्य के जो राजा, जिनका नाम अमरेश था, अमरेश राजा राज्य करते हैं और उनकी पत्नी का नाम सौम्या होता है।
सौम्या बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी और वो बहुत ही कोमल दिल की थी। यहाँ पर इन दोनों के राजा रानी की शादी को करीबन 10 साल बीत जाते हैं और धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं होती है। राज्य खुशियों से भरा हुआ था। राजा रानी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। मगध राज्य जो होता है यहाँ पर ये शासन करते हैं, जिनका नाम अमरेश होता है। अमरेश यहाँ के राजा होते हैं और जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर प्रजा इतनी ज्यादा अपने रानी और राजा से खुश थी कि यहाँ पर जो अमरेश राजा होते हैं और इनकी पत्नी जो सौम्या होती है, अगर किसी के घर में कोई नई संतान हो तो उसका नामकरण भी राजा के मुख से या महारानी के मुख से कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सौम्या रानी होती हैं उन्हें सब माँ के रूप में देखते हैं। बहुत प्यारी थी ये, बहुत अपनी प्रजा का ख्याल रखती थी, दान पुण्य भी किया करती थी, तो सभी इन्हें बहुत ही बहुत पूजनीय मानते थे, माता मानते थे। लेकिन जैसे ही प्रजा अपने बच्चों का, नवजात शिशुओं का नाम रखाने के लिए महारानी या रानी के पास आया करती थी, तो ये रानी अपने दिल में एक टीस लेकर घूमा करती थी। क्या टीस होती है? नामकरण दूसरों को दिखाना बहुत खुश थी, लेकिन अपने कमरे में जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। राजा को पता था कि मेरी पत्नी क्यों रो रही है, मेरी रानी क्यों रो रही है। पीछे पीछे अमरेश राजा चलते हैं और अपनी रानी को संभालते हैं। कहते हैं कि भाग्यवान हमारे कर्मों का कोई दोष होगा, हमारे कर्म ऐसे हैं जो 10 साल होने के बाद भी हम किसी संतान को या किसी राजकुमार को जन्म नहीं दे पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा और तुम मेरी जिंदगी में अहम रहोगी। रानी जो बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई है बैठती हैं, राजा के हाथों को अपने हाथों में लेती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारी प्रजा को एक नए राजकुमार की जरूरत है। अगर हमारी संतान नहीं हुई तो इस राज्य पर संकट मंडराएगा। इस राज्य को लेने के लिए बहुत लोग दावेदार हो जाएंगे। मैं बहुत समझदार हूं, मैं बड़ी हूं, मैं समझती हूं कि यहाँ पर राज्य कैसे चलता है। अक्सर जब राजा अपनी सभा में बैठा करते थे, यहाँ पर जो अमरेश राजा होते हैं, जब ये अपनी सभा में बैठा करते हैं तो उस वक्त भी जो वहाँ के सिप्पे सालार होते हैं, यानी जो मंत्रीगण जो सलाह देने वाले होते हैं, वो कई बार कहते हैं कि राजा साहब एक संतान तो जरूर चाहिए, इस राज्य का, इस राजवंश का, एक कुल का एक दीपक तो जरूर चाहिए। इन बातों से सभी वाकिफ थे। इन्हीं दुख में यहाँ पर जो सौम्या होती हैं, महारानी रानी, वो गहरे दुख में डूब जाती हैं, हमेशा उदास रहती हैं, आंखों में आंसू रहते हैं, न पूजा में मन लगता है, न भक्ति में मन लगता है। धीरे धीरे 11 साल निकल जाते हैं, लेकिन किलकारियां आंगन में नहीं गूंजती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ऋषि महर्षि वशिष्ठ होते हैं, इनका नाम बहुत प्रचलित था। राजा से कई लोगों ने सलाह दी, जो उनके सलाहकार होते हैं, कि आपको उनके पास जाना चाहिए। रानी कहती है कि चलते क्यों नहीं हो, क्या पता एक संत के दिव्य दर्शन से ही हमारा काम हो जाए, उनकी वाणी से हमें कुछ पता चल जाए। दोस्तों, यहाँ पर जब ये बात राजा रानी आपस में करते हैं तो तैयारी हो जाती है और प्रस्थान किया जाता है महर्षि वशिष्ठ की तरफ। जब ये सभी वहां पर जाने लगते हैं और जाते हुए इतनी सुंदर ध्वनि जंगल की जो होती है, बहुत सारे पंछी पक्षी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वहां पर, पानी का जो बहाव है उसकी आवाज, बहुत दिल को छू लेने वाला वहां का संगीत था, जो बिना किसी संगीतकार के बज रहा था, प्रकृति का संगीत था। लेकिन रानी के मन में वही सवाल होते हैं, क्या मैं किसी संतान को जन्म दे पाऊंगी? क्या मुझे संतान मिल पाएगी? हे परमात्मा, मेरे पास इतना धन है, मेरा रूप भी इतना सुंदर है, लेकिन ये कमी क्यों मेरे अंदर छोड़ी? एक बहुत बड़ी रानी इस तरह की बातें करती हैं। धीरे धीरे वशिष्ठ जी की कुटिया नजदीक आती है। वहां पर राजा की सवारी उतरती है और उतरने के बाद यहाँ पर सभी महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं और उनके आश्रम में गर्दन नीची करके बैठ जाते हैं।
महर्षि वशिष्ठ अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि राजन, कैसे आज एक संत के पास आना हुआ। तो राजा भावुक हो उठता है, रोने लगता है और कहता है कि महात्मा, आपको मैं क्या बताऊं, आप बिना बताए सब कुछ समझते हैं। महर्षि वशिष्ठ बहुत अच्छे ज्ञानी थे, बहुत कुछ जानते थे। वो कहते हैं कि राजा, मुझे पता है, लेकिन जिस चीज के लिए तुम आए हो मैं उसका क्या जवाब दूं। रानी समझ जाती है और रानी मन ही मन करती है कि भगवान, ऋषिवर ये ना कह दे कि तुम्हारे भाग्य में संतान ही नहीं है। दोस्तों, जिस बात की चिंता रानी को होती है उसी बात को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र या पुत्री योग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। रानी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। खूबसूरत रानी की आंखों से, मोटी मोटी आंखों से आंसू टपकते हैं, वो रोने लगती है। कहती है कि भगवान, बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूं, और झोली फैलाकर बैठ जाती हैं। हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में गिरकर कहती हूं कि मुझे संतान दिलाइए। बड़ी तड़पती हूं मैं गोद में लेने के लिए एक बालक को। बड़ा विचलित मन होता है एक नन्हे से बच्चे को खिलाने का, चाहे वो कन्या ही हो या वो पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन मेरे अंतर मन की जो आग है ना, वो बहुत जोरों से धधक रही है। हे गुरुवर, मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर जो महर्षि वशिष्ठ होते हैं वो कहते हैं कि अगर रानी, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रानी कहती है कि गुरुवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पता है आपको संतानहीन कौन महिलाएं होती हैं। ये कहती है कि नहीं गुरुवर, मुझे नहीं पता। हे ऋषिवर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि महिलाओं में 6 कमी, जो महिलाएं 6 कर्म गलत करती हैं वो बच्चों से वंचित होती हैं। अब यहाँ पर रानी कहती है कि गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कौन से वे 6 ऐसे कर्म हैं जो मुझसे बिगड़े हैं। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि महिला जो अपने पति को देवतुल्य नहीं मानती हैं, यानी अपने पति से गाली गलौज करती हैं और अपने पति का मान सम्मान नहीं करती हैं, भरी पंचायत में अपमान करती हैं, लोगों के सामने बेइज्जती करती हैं, पति को एक कहते हैं ना कि जैसे द्वारपाल कुत्ता नहीं होता है, इस तरह का जो महिलाएं समझती हैं वो अगले जन्म में संतानहीन होती हैं। दूसरी बात, बेटी सौम्या, दूसरा जो भगवान को नहीं मानती हैं, यानी भगवान का आदर नहीं करती हैं, भगवान को नहीं मानती है और अपने आप में, अपनी सुंदरता में, अपने यौवन में रहती हैं, उनको भी संतान से वंचित रहना पड़ता है। तीसरा यहाँ पर बताती हैं कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा करती हैं, जिनके मुख पर हमेशा गाली गलौच रखी रहती है, जब उनके दिमाग में ही तेज रहेगा तो वो गर्भ धारण कैसे कर सकती हैं। वो महिलाएं भी अक्सर बच्चों से वंचित रह जाती हैं दूसरे जन्म में, इस जन्म का नहीं किया है। यहाँ पर जो महिलाएं दान कर्म धर्म नहीं करती हैं वो महिलाएं भी बच्चों से वंचित रहती हैं। जो माता पिता को, यानी सास ससुर को और अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करती हैं, केवल सास ससुर नहीं होता इसमें, अपने माँ बाप भी होते हैं। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ साफ शब्दों में कहते हैं कि जो महिलाएं इन चीजों की अवहेलना करती हैं या इन चीजों पर ध्यान नहीं देती हैं अपने आप में, और जो महिलाएं अपने यौवन और अपने रूप रंग पर गुरूर करती हैं, उस गुरूर को तोड़ने के लिए ये एक श्राप की तरह काम करता है। अब यहाँ पर जो सौम्या होती है, सौम्या भावुक हो जाती है, रोने लगती है, कहती है कि ऋषिवर, जब तक का मुझे याद है इस जीवन में मैंने किसी का अपमान नहीं किया। पति को मैं भगवान से भी ऊपर मानती हूँ, माता पिता को मैं गुरु मानती हूँ और लोगों का मैं आदर करती हूँ और भगवान सर्वोपरि हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अब यहाँ पर जो महर्षि वशिष्ठ होते हैं वो कहते हैं कि बेटी सौम्या, तुम्हें इस जन्म का ही तो पता है, हालांकि तुम एक रानी हो, लेकिन मैं तुम्हें बेटी कहकर बुला रहा हूं। इस जन्म का ही तो पता है, पिछले जन्म का बोध है क्या तुम्हें, ज्ञान है। तो सौम्या चहककर बोलती है, गुरुवर, सपने दिखाई देते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, एक ऐसा चित्र आंखों में आता है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं करती हूं, क्योंकि लोग मेरे ऊपर फूल फेंकते हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये सपन मुझे बार बार क्यों आता है। तो
तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊं ये सपना क्यों आता है तो बेटी तुम बुरा तो नहीं मानोगी, रानी आप बुरा तो नहीं मानोगी। यहाँ पर सौम्या कहती हैं, रानी सौम्या कि नहीं गुरुवर, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन आज मेरे प्रश्नों का मुझे जवाब तो मिलेगा कि मैं संतानहीन क्यों हूं, कौन सा मैंने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ यानी जो महर्षि वशिष्ठ होते हैं ये बताते हैं कि बेटी पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़ी वेश्या थी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप जिसके ऊपर बहुत लोगों ने आपस में लड़ाई की और तुम इतनी खूबसूरत थी, वही तुम्हें सपने में दिखाई देता है। तुम्हारा बीता हुआ अतीत जो बिल्कुल भी सही नहीं था वो तुम्हें दिखाई देता है और 4 से 5 बार तुमने अपने गर्भ को खंडित किया था। अपने यौवन के लिए, पैसों के लिए, शोहरत के लिए, धन दौलत के लिए तुमने जो किया था, तुम्हारे उसी कर्म की सजा तुम्हें अब मिली है। भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है, रूप दिया है, धन दिया है, लेकिन वो गर्भ नहीं दिया, यानी संतान से तुम वंचित इसी वजह से की गई हो क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो अब तुम इस जन्म में अपने घमंड के साथ जियो। इन बातों को सुनकर जो रानी सौम्या होती है वो कहती है कि भगवान मैं इसी रूप में दिखती हूँ अपने आप को। वो हामी भरती है। और जो तुम्हारा पति बना है ना, यानी जो राजा अमरेश है, ये भी तुम्हारे साथ भागी था। उनमें से एक बच्चे का यानी 2 बच्चों का ये पिता था जिनको तूने इस दुनिया में नहीं आने दिया। सौम्या चुप हो जाती है, मौन हो जाती है और जमीन पर लौटकर कहती है कि भगवान मुझे रास्ता बताइए, गुरुवर मुझे रास्ता बताइए। आज तो मैं ऐसी नहीं हूं, मेरा दिल बहुत कोमल है, मुझे रास्ता बताइए मैं किस तरह से अपने आप को सही कर सकती हूँ, उन कर्मों को सुधार सकती हूँ। राह दिखाइए, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप आने वाले कल को बताते हैं, तो क्या मेरी जिंदगी का आप फैसला नहीं कर सकते। जब बार बार रानी की तरफ से ये लफ्ज आते हैं तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा, लेकिन आपको नियम से करना होगा। यहाँ पर रानी कहती हैं कि गुरुवर आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे बताओगे मैं वैसे करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता बताइए क्योंकि मैं बिना संतान के नहीं रह सकती, मुझे संतान चाहिए। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि बेटी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ, हर रोज उस तुलसी के पौधे पर दिया जलाओ, भूखे लोगों में खाना बांटो, गरीब लोगों में कपड़े बांटो, लोगों की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, अपने हाथों से दान करो, सबका सम्मान करो और अपने आप को बिल्कुल त्याग दो। अपने अंदर से घमंड, अपने अंदर से कहती है ना कि मन मन में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अपने आप में तुम अब भी चर्चा करती हो कि मैं खूबसूरत हूँ। सारी चीजों को त्याग दो, साधारण भेष में आ जाओ, इस दुनियादारी को समझो, ये दुनियादारी किस लिए है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब तुम्हें भगवान क्षमा करेंगे तो तुम्हारे घर में किलकारी जरूर गूंजेंगे, क्योंकि हमारे कर्म विधि के विधान को बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से वो गुरु प्रेरणा लेकर यहाँ पर जो सौम्या जी होती है यानी रानी सौम्या घर जाकर साधारण अपने मन से मैल त्यागती है। हालांकि बहुत वक्त लगता है, सुबह जल्दी उठती हैं, तुलसी की परिक्रमा करती हैं, दीपक जलाती हैं, भागवत पढ़ती हैं और अपने मन को शांत रखती हैं, कभी भी क्रोध नहीं करती हैं, उल्टी सीधी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। एक संत की तरह वो निखर रही थी। सुबह से ही खाना बनाकर दरवाजे पर बैठ जाया करती थी और जो भी भूखा आता था उसका पेट भरने का काम किया करती थी। धीरे धीरे मन बदलने लगा था, दुनियादारी को समझने लगी थी, जो आग थी ना अंदर वो भी बुझने लगी थी कि हाय मुझे बच्चा चाहिए। वो आग कम पड़ने लगी थी। राजा भी अपनी रानी के साथ यही सब कुछ करता है, प्रजा की बहुत सेवा करता है। चारों तरफ राजा रानी की जय जयकार होती है। प्रजा कहती है कि हमारी महारानी बहुत प्यारी हैं, हमारी माँ तुल्य हैं, अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह रखती हैं। एक पल के लिए रानी के मन में ख्याल आता है कि ये पूरी प्रजा ही मेरी संतान है। यही तो चाहते थे, यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ यही तो चाहते थे कि मन में ये भाव आए। भाव आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन पिछले जन्म के जो कर्म थे ना वो बेचैन कर रहे थे। बहुत समझने योग्य घटना है।
जानने योग्य घटना है। महर्षि वशिष्ठ जो समझाते हैं तो रानी के मन में आता है कि ये जो प्रजा है ये भी तो मेरी संतान है, और राजा के मन में भी यही आता है। जो आग जल रही थी, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, कुल का वारिस चाहिए, संतान चाहिए, वो बुझने लगी थी। यही सब कुछ करते करते 1 साल हो जाता है और 1 साल बाद रानी को उबकियां आने लगती हैं। रानी को पता चलता है कि वो गर्भ से है। ये खुशी पूरे महल में गूंज जाती है और वो कहती है कि गुरु ने सही रास्ता दिखाया था, लेकिन अब इतनी आग नहीं रही है अंदर कि पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। जो भी भगवान फल देंगे वही होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ जलने वाली महिलाएं कहती हैं कि कहाँ से संतान हो गई, पूरे दिन तो महल की चौखट पर बैठी रहती है, लोगों को खाना बांटती है। लोगों ने 4 बातें भी बनाई, लेकिन रानी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति भाव से, पूजा आराधना से इतना बदलाव उनके अंदर आ जाता है कि वो किसी को लौटकर जवाब भी नहीं देती हैं। यहाँ पर एक बार राजा के दरवाजे पर दुश्मन खड़े हो जाते हैं तो राजा भी बहुत शांत और सरल स्वभाव के हो जाते हैं। वो भी यहाँ पर दुश्मनों को जवाब देते हैं, लेकिन वो बात नहीं थी जो पहले थी। दुश्मन को क्षमा करने की अंदर क्षमता थी, दुश्मन को क्षमा किया जाता था, क्षमा किया गया राजा के जरिए। ये सारी बातें होने के बाद 9 महीने बाद यहाँ पर जो सौम्या महारानी होती हैं वो एक सुंदर से पुत्र रतन को जन्म देती हैं। दोस्तों यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ आते हैं, आकर कहते हैं कि सौम्या रानी, आपने विधि के विधान को बदल दिया, अपने उस बुरे कर्म को बदल दिया जो तुमसे बिगड़ा था। यही तो होती है भक्ति की, कहते हैं यही तो होती है साधना की ताकत, ये होती है नाम जप की ताकत, ये होती है हमारे कर्म की ताकत, ये होती है हमारी ताकत, ये होती है हमारे उस अंश की ताकत जो भगवान का अंश है। इस घटना से आपको संपूर्ण समझ में आ गया होगा कि हमारे कर्म हमें कहां से कहां ले जा सकते हैं, वरना सौम्या के भाग्य में संतान योग था ही नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से वो योग बना और उनकी जिंदगी में संतान हुई। और आगे चल के यहाँ पर जो अमरेश राजा होते हैं और सौम्या रानी होती है, उनकी संतान की जय जयकार यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में होती है। इसके बाद यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि देवी, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने बहुत सारे लोगों के दुख हरे थे। दोस्तों ये थी वो पुनर्जन्म की घटना जहां पर एक वेश्या ने अपने यौवन के लिए जो कुछ किया, लेकिन दूसरे जन्म में भगवान ने उसे बहुत सारी संपत्ति और रूप और काया सब कुछ दिया, लेकिन उसी चीज से वंचित कर दिया जिस चीज का उसे घमंड था, जिस चीज का उसे बहुत ज्यादा ये था कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, ये सारी चीजें मुझ में है, ये सारे गुण मुझ में है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी बातें सच तो होती हैं, एक भी बात इसमें झूठ नहीं होती, और ये सच्ची घटना है। आप इस घटना को सर्च भी कर सकते हैं और इस घटना के बारे में आप जानकारी भी निकाल सकते हैं। कैसी लगी आपको महर्षि वशिष्ठ जी की ये घटना? दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे संत इस भारत में थे, क्योंकि हमारा देश गुरु और शिष्य पद्धति से चलता है। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जो मेरा प्यारा सा परिवार है। और स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अनिल व्यास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरे भाई की शिकायत थी, यहाँ पर मेरे डॉक्टर सुरेश सोनी भाई की शिकायत थी कि आप मेरा नाम पहले नहीं लेती हैं। तो मेरे प्यारे परिवार, ये हमारे परिवार का सबसे बड़े सदस्य हैं, तो इनका नाम आज सबसे पहले लेती हूँ। डॉक्टर सुरेश सोनी, मेरे भाई जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हिमांशु सोनी बहुत अच्छे भतीजे हैं। मिष्टी सोनी बहुत अच्छी भतीजी हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। योग माया साहू मेरी प्यारी बहन, कैसी हो? अनुष जैन बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अनिल व्यास बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस बहुत प्यारी बहन है। अर्चना दुबे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बता दूं, हर चीज के अलग अलग कारण और हर चीज की अलग अलग चीजें हैं। सभी के कर्म एक समान नहीं होते हैं।
तो बहुत सारे लोग जिनके पास संतान नहीं है वो बिल्कुल भी इस बात को अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि हमारे कर्म कभी कैसे होते हैं, कभी हम गलत संगत में पड़ते हैं तो कुछ गलत कदम उठाते हैं, कभी हम गलत दुनिया में चले जाते हैं यानी गलत आचरण में चले जाते हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी बच्चे के साथ गलत करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इन सारे बिना बच्चों की माँ होना कारण होना। मधुप मनमा कैसी हो आप? अर्चना दुबे मेरी प्यारी बहन कैसी हो आप? लाला कैसे हैं? मधुप मनमा बहुत अच्छी माँ है। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। अलका शर्मा बहुत प्यारी बहन है। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी प्यारी बहन, थैंक यू। आप मेरी माँ भी मैं आपसे कहती हूँ, थैंक यू प्यारी माँ। जय नवामी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार बहुत अच्छे भाई हैं। बीबी सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी, थैंक यू मेरी प्यारी माँ। किरण वलिया बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है, रोज कमेंट करती हैं, छोटे बच्चे की फोटो इनकी आईडी पर लगी हुई है। विनोद भाई कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हो। सुशीला पंडौर से बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंगड़िया बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज साहू बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश देवी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश देवी शायद ये कोई महिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू चौधरी प्यारी बहन कैसी हो आप? मेरी दो नन्हे मुन्ने शैतान कैसे हैं? रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सपना लखनपाल बहुत बहुत धन्यवाद। नीलामी बहुत अच्छी बहन है। गायत्री बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत अच्छी कमेंट करती है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन आपका, बहुत प्यारी बहन हो आप। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कल राजा राम भाई ने एक दवाई बताई थी, पपीते के पत्तों को पीसकर कुछ काढ़ा बनाना है और उन्हें पीना है, उनसे कैंसर में आराम पड़ता है बहन, उन्होंने ये कहा है। आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं क्या दवाई है। उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ मुझे बताया था, मैं आपको बता रही हूँ। राकेश देवी बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं। जयश्री बहन कैसी हो आप? आप भी बहुत प्यार करती हो, थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पालकौर जो मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो? मैं आपको माँ भी बुलाती हूँ, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना चौधरी बहुत अच्छी बहन है। गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल बहुत अच्छे भाई हैं। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे भाई हैं। विजेंद्र पाल बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। शिव पांडे बहुत अच्छे भाई हैं। बिमला, हाँ बिमला माँ कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटी कहकर बुलाती हैं। राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहुत अच्छे बहन है हमारी, और राजा राम भाई भी बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मेरी माँ है जो कि ललिता माँ, जो मुझे हरियाणा से देखती हैं, ललिता यादव बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। बबीता सिंह मुझे दिल्ली से देखती है, मेरी प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। पूरा परिवार बहुत अच्छे कमेंट करता है। ऐश्वर्या माँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप। यहाँ पर पूरा परिवार बहुत अच्छा प्यार और स्नेह मुझे देता है। आज आपके लाड प्यार की वजह से आपकी बेटी, आपकी बहन यहाँ पर है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये कहानी कैसी लगी आपको गुरु वशिष्ठ जी की, महर्षि वशिष्ठ जी की, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। सच्ची घटना है, 100% सत्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय